ठीक है प्रकाश सर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आवाज आ रही है सभी लोगों को? अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। हाँ लेट हाँ मत करो प्लीज। हाँ, करते हैं सर, शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं आज। जो हमारा टॉपिक है बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक का, तो ये हमें सेशन रखने की जरूरत क्यों हुई उसके बारे में बात करते हैं छोटी सी। एक्चुअली क्या है, हम काफी टाइम से बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक के ट्रेनिंग वर्कशॉप ले रहे हैं। तो बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। और डाउट्स ये है कि सर इसे करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या फिर हम इसे कैसे सीख पाएंगे, या फिर 50 टेक्निक आप 2 डेज में कैसे सिखा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स सभी लोगों के थे, और अभी भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। हालांकि हमारी जितनी भी प्रीवियस वर्कशॉप रही है, उनमें जिन लोगों ने अटेंड किया है 2 डेज की हमारी वर्कशॉप, तो उसमें हमने हर एक वर्कशॉप में अपनी 50 टेक्निक्स कंप्लीट सिखाई हैं, हर एक को अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। तो उन लोगों का तो सभी का डाउट्स क्लियर हो गया। उनका भी यही क्वेश्चन था कि सर आप 2 दिन में कैसे कराएंगे 50 टेक्निक। तो सीखने के बाद उनका भी डाउट दूर हो गया। तो हमने सोचा कि हम इस तरह से अपनी एक ऑनलाइन जूम मीटिंग रखें, जिससे कि लोगों को हम अपनी बात पहुंचाए कि हम कैसे इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग मॉन सेटिंग या कायरोप्रैक्टिक सिखा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हम क्या क्या फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, या कितने अच्छे तरीके से सिखा पा रहे हैं, और उसको सीखने के बाद आपको कैसा फील होगा, आप पेशेंट को ठीक कर पाएंगे या नहीं, किस तरह से आप उन टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे। तो उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीजों को लेके आज की मीटिंग है। तो उसी के लिए मैं एक बार प्रकाश सर को बोलता हूँ। प्रकाश सर, डॉक्टर दीपक कुमार जो हैं सर, हमारे साथ ही हैं, ट्रेनर ही है। तो आप एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ पहला 10 मिनट का सेशन उनका रहे, उसके बाद में मैं शुरू करूंगा। डॉक्टर दीपक कुमार जी को अनम्यूट कर दें। अनम्यूट ही है दीपक कुमार। अनम्यूट है? हेलो एवरीवन। दीपक सर, आप शुरू कीजिए अब। जी, माय सेल्फ डॉक्टर दीपक। आज के सेशन में कुछ लोगों के काइरोप्रैक्टिस को हम लेकर डाउट होते हैं कि हम इसको सीख पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, या फिर इसका यदि हम किसी बोन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाए, या हमारे को काइरोप्रैक्टिस कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे डाउट लोगों के दिमाग। कई सारे स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि 2 दिन के अंदर धर्मेंद्र सर, दीपक सर का कैसे सारे के सारे प्रोसेस को, जो लोग बोलते हैं कि कुछ 6 महीने की है, कोई 2 साल की है, कोई कहते हैं कि इसमें एमबीबीएस के अकॉर्डिंग जैसे उसके 5.5 साल की होती है, वो इस तरह की होगी, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे डाउट। तो हम लोगों ने इसको दीपक प्रैक्टिकली जी करके माइक दिखाया है। नजदीक रखिए, थोड़ा माइक नजदीक रखिए। ठीक ठीक। आवाज लो मिल रही है थोड़ी। ओके, आवाज कम है। अब ठीक है मेरे ख्याल से। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? हेलो हेलो। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। तो हम लोगों ने, धर्मेंद्र सर ने स्टार्टिंग क्या किया था कि इसको 6 महीने तक हम लोगों ने इसको फ्री करवाया था। तो हमने कायर प्रैक्टिस जूम पैकिंग को एक तरह से सिखाना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसे लोगों के हाथों में ये चीज चली गई जो इसके लिए सही नहीं थे, इसको अप्रोप्रिएट नहीं थे। सर जैसे एक वॉइस वेल्डिंग इज कर। लो आ रही है। हेलो सॉरी। हाँ वॉइस लो आ रही है। वॉइस मैं देता हूँ। अब मेरी आवाज ठीक है, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर अब ठीक है। उसमें क्या था कि कुछ ऐसे लोगों के हाथों में ये चीज चली गई
जो इसके लिए सही नहीं थे। जैसे कि एक वेल्डिंग करने वाले थे और बार्बर थे, उन्होंने इस चीज को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप फोन की आवाज बढ़ा लीजिए क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, समझ नहीं आ रहा। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब सर। अब ठीक आ रही है आवाज? जी बेटर है। ओके, मैं इसको हाथ में लेकर के बोलता हूँ माइक को थोड़ा सा। तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोगों के हाथों में ये चीज चली गई जो इसके लिए सही नहीं थे। जैसे कि उनको नॉलेज नहीं थी, वो ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट भी नहीं थे, मेडिकल उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो धर्मेंद्र सर ने कहा कि सर इसका हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत मिनिमम फीस, हम दिल्ली में इसकी सिर्फ फीस 5,000 रखते हैं 2 दिन की। और अदर स्टेट जैसे बॉम्बे है, पूना है, और अदर स्टेट में हम इसको 7,000 रुपये रखते हैं। वो भी इसलिए कि लोग सीख पाएंगे बहुत अच्छी चीज, एक यूनिक सी चीज जो हमारे इंडिया में कायरोप्रैक्टिस अभी नई नई सी है। ये बहुत अच्छी चीज लोगों के पास पहुंच पाए। इसलिए धर्मेंद्र सर और माई सेल्फ दीपक, हम लोगों ने इसको बहुत कम फीस में आपको अवेलेबल कराने की कोशिश की है। तो हम चाहते हैं कि आप सीखें। अब बात आती है 2 दिन के अंदर कैसे सिखा पाएंगे। ये हमने आज तक प्रूव करके दिखाया है। हमारे जितने भी आप यूट्यूब पर देखेंगे, सब्सक्राइब भी करें, मैं कहूंगा कि प्राणधारा फाउंडेशन की जो हमारा चैनल है उसको, और उस पर आप रिव्यू देखें कि लोगों ने कहा कि मेरे को लगता था हर एक स्टूडेंट यही बोलता है, हर एक डॉक्टर जो सीनियर थेरेपिस्ट थे, कोई बुजुर्ग भी थे कई सारे, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, हम 60+ हैं। बाद में जब उन्होंने 2 दिन का कोर्स किया या एक दिन का कोर्स किया, वो इतने आत्मविश्वास से भर गए कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनको लगा कि हाँ, वी आर इन सेफ हैंड। हमारे को सिखाने वाले ट्रेनर इतने अच्छे हैं। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की, हमारे गुरु महाराज की हमारे पर कृपा है। ये उन्हीं की दया है, हमारे को इस लायक बनाया कि हम 2 दिन में ये कोर्स आपको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां थी, आपको ये दिमाग में आना लाजमी है कि कैसे करवा पाएंगे, लेकिन हमने इसको करके दिखाया है। और उसके लिए उदाहरण और प्रमाण हमारे प्राणधारा फाउंडेशन के चैनल पर बहुत सारे रिव्यू हैं। आप उनको जाकर के देखिए, सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा कि हाँ, हम इस चीज को कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर, मैं धर्मेंद्र सर से विनती करूंगा एक बार अपना वीडियो ऑन करें, अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू दीपक सर। तो मैं अभी आगे इस टॉपिक को बढ़ाता हूँ। तो जैसा कि दीपक सर ने बताया, हमारे साथ यही हुआ। और इसकी शुरुआत कैसे हुई कायरोप्रैक्टिक की। एक्चुअली जो चीज आज हम आपको बता रहे हैं स्टार्टिंग में, वो बताना इसलिए जरूरी है, आप लोगों को पता चले कि कहाँ से हम इस चीज को लेके शुरू हुए हैं और इसका कैसे आपको बेनिफिट मिल पाया। एक्चुअली हम लोग 2009 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और दीपक सर 2002 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोग, पंचकर्मा, कलर, मैग्नेट, कायरोप्रैक्टिक, जो भी अल्टरनेट है, काफी सारी थेरेपीज की। तो अब से पहले हम लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कपिंग वगैरह की ट्रेनिंग देते थे। तो जब हमारे स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करने लगे, तो उसके बाद में हमने देखा कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जी हमें क्या है कि कोई भी हम पेशेंट को अगर कायरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग अप्लाई परफॉर्म करते हैं, तो उससे पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है। तो सर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हम क्या करें। अब ऐसा जब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ, तो हमने कहा, जब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बोन सेटिंग को एक अच्छे वे में रखें। तो काफी डिस्कशन हुआ, दीपक सर से बात हुई, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक मॉड्यूल ऐसा प्रिपेयर करें कि जिसे फ्रेशर से लेकर एक प्रैक्टिशनर, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, या मेडिकल फील्ड में वो एंटर करना चाहता हो, तो उसे हम एक ऐसा मॉड्यूल दें जिससे कि साइड इफेक्ट ना हो। तो हम लोगों ने लगभग 6 महीने उस चीज पे काम करना शुरू किया। लगभग 300+ टेक्निक्स हमारे पास है, लेकिन हमने उनमें से 50 to 80 टेक्निक्स ऐसी रखी कि जिसको हम सभी को आसानी से सिखा सकें। इफेक्ट में वो बहुत मिरकलस है, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है।
बहुत जबरदस्त चीजें हैं और उनको सीखना भी आसान है। वरना क्या है कि यार हम कुछ टेक्निक तो ऐसी हैं कि जिनको अगर हम बताए भी तो उनको परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कन्वीनियंट नहीं है। तो हमने चुन चुन के मतलब 50 to 80 टेक्निक्स वो रखी कि जिनको हम आसानी से सिखा सकते हैं और जिनका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। अब उन टेक्निक्स में है क्या, उन टेक्निक्स में हमारी सर्वाइकल थोरेसिक एरिया, चाहे उसमें काइफोसिस हो, लंबर एरिया, चाहे लॉर्डोसिस हो, लोअर बैक पेन, sciatica। अब स्पाइनल जॉइंट, उसके अलावा हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो, रिस्ट, उसके अलावा हमारा पेल्विक, नी, एंकल, इस तरह से हमारी बॉडी की स्पाइनल जॉइंट्स और पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए टोटल हमारी टेक्निक्स है। अब उन टेक्निक्स को आप कैसे परफॉर्म करेंगे या कैसे हम उनको सिखाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब इन टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, हमने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है कि जिसमें सीखना जितना आपके लिए इजी है, करना इजी है, लेकिन उससे पहले डायग्नोज पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निक्स तो हम इस तरह से सिखा देते हैं, हंसते हंसते आप उन टेक्निक्स को सीख जाओगे, परफॉर्म करना सीख जाओगे। अब कब तो आपको उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, किस पेशेंट पे कितना रिजल्ट आएगा, किस पे बिल्कुल नहीं आएगा, ये हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप की खूबसूरती है कि हम जेन्युइन तरीके से उन चीजों को रखते हैं कि किसमें बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सब चीजें हम अपने सेशन में रखते हैं, हमारी जो वर्कशॉप होती है प्रैक्टिकली वर्कशॉप। तो ये सारी चीजें जो हैं, कोई भी आज के टाइम में खुल के नहीं बताता है कि कितना आपको इस डिसीज में रिलीफ मिलेगा और किस डिसीज में नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा, हमारे सेशंस में सबसे बड़ी जो बात होती है, हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं कि आपको किसी भी टाइम, चाहे थ्योरी पार्ट हो या प्रैक्टिकल पार्ट हो, जिस टाइम भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, आप तुरंत पूछिए। हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। प्रैक्टिकल चाहे सेशन हो, उस प्रैक्टिकल सेशन में आपके जितने भी डाउट हो, प्रैक्टिस सेशन में आप पूछ सकते हैं। दूसरा, जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल इस तरह से है कि हर एक जॉइंट की, चाहे हम सर्वाइकल की अगर बात करें तो 7 से 8 टेक्निक हमारे सर्वाइकल रीजन की होंगी। इसी तरह से थोरिक रीजन और लोम्बर एरिया, इसी तरह से हमारी नी, पेल्विक के लिए हर एक पार्ट की मिनिमम 5 to 6 टेक्निक्स है, तो वो 50 टेक्निक्स है। तो कई लोगों का डाउट ये होता है कि सर हम 2 दिन में कैसे सीख पाएंगे, जैसे दीपक सर ने बताया। तो हर एक के मन में डाउट आता है और ये छोटी बात भी नहीं है, 2 दिन में 50+ टेक्निक सिखाना कोई ये हंसी खेल वाली बात भी नहीं है। और अगर 40 से 50 लोग किसी वर्कशॉप में आए, उन सबको सेटिस्फाइड करना हर एक को, ये भी कोई आम बात नहीं है। इसी में हमारी सारी मेहनत लगी थी, लगी है और लगती रहेगी। और हमने अपने जितने भी वर्कशॉप प्रीवियस रही है, हमने मना किया, उसके बावजूद भी लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं। सर मैं दिल से रिव्यू देना चाहूंगा कि आपने किस अच्छे तरीके से चीज सिखाई, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिखाना। हमारा ये काम नहीं है कि हम आपसे पैसे लें और वो आपको बता दिया और अपना फॉर्मेलिटी काम हो गया, नहीं। हम हर एक टेक्निक में हर एक टेबल पे प्रेजेंट रहते हैं, हर एक टेबल पे कंटिन्यू रहते हैं कि किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ ले, प्रैक्टिकल के दौरान किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ ले। हर एक को देखते हैं कौन कैसी परफॉर्म कर रहा है, हमें लगती है कोई मिस्टेक है तो हम तुरंत बताते हैं और बार बार अपने सेशन में ये बोलते हैं किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। अब बात आती है थ्योरी पार्ट की। थ्योरी पार्ट हमारा किस तरह से होता है? सर थ्योरी पार्ट हमारा, जी चलो, जी अब 6 जी, के बाद फिर जरूर पड़ेगी तो यही आईडी से दूसरी बार ज्वाइन करेंगे, बता दो सबको। ओके। सभी लोग प्लीज एक बार सुन लें जरा। प्रकाश सर ने अनाउंसमेंट किया है कि अभी 5 से 6 मिनट के बाद में मीटिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी जूम से। तो जो आपको लिंक दिया हुआ है उसी लिंक से आप दोबारा रिज्वाइन हो जाना, तो हम वहीं से सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो लिंक आपको दिया हुआ है एज इट इज, उसी लिंक से दोबारा से रिज्वाइन होना है। जैसी मीटिंग खत्म हो, हम दोबारा से तुरंत 1 मिनट के बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब शुरू करते हैं। तो हमारा थ्योरी पार्ट में क्या रहता है? थ्योरी पार्ट में मेन हम अपना स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम का पार्ट लेते हैं जितना हमें जरूरत होती है। अब उसको लेना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम जिस बॉडी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस बॉडी के पार्ट को हम हील कर रहे हैं या टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं जिस पार्ट को ठीक करने के लिए, उस पार्ट में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस किस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है और उसकी क्या क्या एनाटॉमी है, वो कैसे फंक्शन करता है।
जब तक हमें उसे फंक्शन का नहीं पता होगा तो कैसे हम उसे करेक्ट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम उस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। पूरी बॉडी में हमारी कितनी बोन्स होती हैं, उनकी क्या क्या लोकेशन होती है, वन बाय वन बिल्कुल सबको ऐसे रटा दिया जाता है जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को पहाड़े रटा दी जाए, गिनती रटा दी जाए। यही हमारे सेशन की खूबसूरती है। सभी ये कहते हैं सर आप इस तरह से सेशन को लेके चलते हो जैसे छुट्टी के टाइम में बच्चों को बिठा दिया जाता था, दो टीम बना दी जाती थी, एक टीम इधर एक टीम इधर, जो जोर जोर से शोर शराबे से पहाड़ियां गिनतियां बोलते थे। एक बोलता था 5 एकम 5, एक बोलता था 5 दूनी 10। तो इस तरह से बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया जाता है क्योंकि हम लोग क्या प्रैक्टिशनर है। हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है उसके अनुभव पे हम जैसे बेटर वे से आपको सिखा सकते हैं, थ्योरी या प्रैक्टिकल हम उसी तरह से रखते हैं। तो उसमें क्या है ना, वो बताना भी क्यों जरूरी है स्केलेटल सिस्टम। जैसे आपके पास अगर कोई भी पेशेंट डायग्नोज लेके आएंगे, अगर आपको ये पता नहीं होगा कौन सी बोन है और वो कौन सी बोन की लोकेशन वो कहाँ पे है, तो आप कैसे तो उस पार्ट का डायग्नोज कर पाएंगे और कैसे आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो वो हमने कैप्सूल, इस तरह से कैप्सूल कोर्स बनाया है अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। और उसके साथ में हमने अपना प्रैक्टिकल सेशन इस तरह से डिजाइन किया है कि हम 2 डेज में, जैसे हमारा पहले सेशन होता था सुबह 10 से और शाम के 5 बजे तक, हमें लगा हम इसे कर तो पा रहे हैं लेकिन हमें टाइम बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने फिर उसको 9 बजे से 5 बजे कर दिया। फिर हमें लगा और हम टाइम बढ़ा सकते हैं, हालांकि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वेन्यू को, लेकिन हम चाहते हैं जो हमें पे करना है एक बार ही पे करना पड़े, जो हमारे पास सीखने के लिए आए हुए हैं हम उनको बेटर से बेटर दे पाए। तब हमने वो 9 का टाइम भी 8 बजे सुबह कर दिया, 8 से 5। तो हम इस तरह से 2 दिन में अपना पूरा जो सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि सर हमने 50 टेक्निक आराम से सीख भी लिए हैं और हमारे पास टाइम भी बच गया है। तो जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें हम एक्स्ट्रा टेक्निक भी जो सिखा पाते हैं सिखा देते हैं। अब जो ये हमारा सेशन अभी एंड होगा उसके जस्ट बाद आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको कुछ हम लाइव जो है दीपक सर आपको लाइव टेक्निक्स बताएंगे कुछ कि किस तरह से वो परफॉर्म की जाती है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करें, मिस ना करें। इसके बाद में जो सेशन होगा उसे जरूर ज्वाइन करना है आप लोगों को। ओके, तो हम लोग जो बोन सेटिंग का कायरोप्रैक्टिक का आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल जो पार्ट करा रहे हैं उसमें क्या होगा, आपको हर एक पार्ट की इतनी बारीकी से बताया जाएगा कि मान लो हमने नी के लिए आपको 7 टेक्निक्स बताई, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली हम ये बताएंगे कि ये टेक्निक आपको फर्स्ट करनी है, उसके बाद ये सेकंड करनी है, ये थर्ड करनी है। वन बाय वन आपको कौन सी टेक्निक पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। क्योंकि ये हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि मान लो सपोज करो 4th नंबर की टेक्निक को अगर हम पहले परफॉर्म करते हैं तो उससे पेशेंट की कंडीशन में पेन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वो हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने उसको ऐसा पाया है, उस पर लंबा हम लोगों ने, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसलिए हमने उस पर अपना अनुभव पाया है, इसलिए आपको बारीकी से बता देते हैं। यानी कि 10-15 साल से, 14-15 साल से जितना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करके जो हमने उसका जो निचोड़ निकाला है वो आपको एक तरह से लगा लो 2 डेज में। दिल्ली की 5000 फीस होती है, दिल्ली के अलावा हमारी 7000 होती है। उसमें आपको इतनी जबरदस्त, इतनी बढ़िया चीज मिल रही है, शायद कोई इतनी अच्छी चीजें आपके सामने रख पाए। फीस के मामले में तो इसकी बहुत बहुत ज्यादा फीस है, और क्वालिटी की तो बात करें तो कोई 1 लाख या 2 लाख में भी वो चीज और उतने बेहतरीन तरीके से शायद ही कोई सिखा पाए। यहाँ कोई बुराई हम किसी की करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो हमने सभी का वे देखा है उस वे को देख के हमने इम्प्रूवमेंट किया है अपनी चीजों में, कि जिससे कि हम सारी कमियों को दूर करके एक जगह पे आपको बेटर से बेटर वे में अच्छी चीजें दें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़े और आपके रिजल्ट अच्छे आए। क्योंकि इस अल्टरनेट लाइन में बहुत सारे लोग बहुत सारी थेरेपी सीखते हैं और चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स बढ़े, हमारी इनकम बढ़े। हर कोई यही चाहता है, तो हमारा मोटिव यही है क्योंकि हम भी जीरो से उठ के आए हैं। हमारा भी बैकग्राउंड कोई मेडिकल ऐसा नहीं था कि भाई हम फिजियो कर पाए या ऐसा कुछ कर पाए। हमारा शुरुआत ही एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कायरो, कपिंग से हुआ है। तो हमने इसमें लंबे टाइम से अच्छा अनुभव किया और हम शुरू से ही स्पाइनल डिसीज में, पेरिफेरल जॉइंट्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से कर पाए और इसको अच्छे से मॉडिफाई, कन्वर्ट कर पाए। और हमने दिल्ली में बहुत सारे बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक के वर्कशॉप भी अपना ऑर्गेनाइज कराई है, बहुत कुछ कराया है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमने इसको एक अच्छे वे में लाने की कोशिश की है। और जानकारी के लिए आप लोगों की बता दूं कि कायरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग ऐसी चीज है
अगर आपको सही जगह सीखने को ना मिले तो इसमें 100% साइड इफेक्ट के चांस है। अब वो 100% साइड इफेक्ट के चांस इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है ना, एक झटका देने की एक टेक्निक है, झटका देना है। और झटके देने का मतलब अपने आप में ही उस पार्ट को एक तरह से पूरा रोटेट करने वाली बात है। जब उसको आप रोटेट करोगे तो वहां पे इंजरी का चांस होता ही होता है। जब तक जब तक आपको पेशेंट की बोन्स की मिनरल डेंसिटी का पता नहीं होगा, उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ पता नहीं होगी, उस पेशेंट की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के बारे में पता नहीं होगा, उसका स्टेमिना पता नहीं होगा, यानी कि टोटल अगर आप बात करूं आपका डायग्नोज लेवल अच्छा नहीं होगा, तो उसमें 100% साइड इफेक्ट होगा। और शायद आप में से ज्यादा लोगों ने देखा होगा, हमारा एक मोटिव है, हम एक स्लोगन लेके चलते हैं, 100% साइड इफेक्ट फ्री मॉड्यूल। यानी कि हमारी अपनी जो टेक्निक्स है वो 100% साइड इफेक्ट फ्री मॉड्यूल, यानी कि हमारा मॉड्यूल ऐसा है कि वो 100% सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस वे में लेके हम इस चीज को चल रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इसको इंकरेज कर रहे हैं कि सभी लोग इसको सीखें, और जो साइड इफेक्ट हो रहे थे उसको स्टॉप किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि साइड इफेक्ट होना अपने आप में एक बहुत एक तरह से इरिटेटिंग और एक फ्यूचर को खत्म करने वाली बात है। एक किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट हो जाएगा तो उसमें फ्यूचर पूरा